शेम ऑन दिस बॉय। अबे लड़के, अब तो सुधर जा, यह कैसी हरकतें कर रहा है तू, शर्म नहीं आती तुझे? दोस्तों, पिछले ऑडियो में मैंने आपको लड़के की करतूत के बारे में बताया था, जिसका शीर्षक था कि कोई शर्म है, कोई हया है कि नहीं। पिछली बार लड़के ने अपना प्राइवेट पार्ट खड़ा करके उसे मसल के ही अपना स्पर्म निकाल दिया था। इस बार तो लड़के ने सबके सामने ही ये शर्मनाक हरकत कर डाली। मतलब आप खुद ही सोचिए कि कोई लड़का इतना वीक कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जो लड़के की जो तकलीफ थी वह और बढ़ जाती है और कुछ साल बीते, लगभग 2-3 साल, और तब भी लड़के के घर में बुक सेल स्पीकर इस अवस्था में है और लड़के के घर में सभी उस साउंड सिस्टम को बजाते हैं। जब साउंड सिस्टम बजता है तो लड़के का प्राइवेट पार्ट खड़ा हो जाता है, यानी लड़के का प्राइवेट पार्ट खड़ा हो जाता है और गाने बजने के दौरान लड़का तकिए को छूकर देखता है तो तकिए फुली वाइब्रेट होती है, जहाँ पर लड़के की धड़कन बढ़ जाती है और उसका प्राइवेट पार्ट खड़ा हो जाता है और लड़के की तकलीफ शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि लड़के ने आखिरकार शर्मनाक हरकत की कैसे। तो दोस्तों, इस हरकत की शुरुआत यहाँ से होती है कि एक दिन उनके रिश्तेदार में उस लड़के की बहन आई होती है। वह लड़की कॉलेज में स्टडी कर रही होती है और एक दिन कॉलेज की तरफ से असाइनमेंट मिला होता है और जो असाइनमेंट था वो घर से करना था। तो होता क्या है कि वह लड़की असाइनमेंट करती है और डीवीडी प्लेयर पर गाने चालू कर देती है और अपना काम करने लगती है। उसके बजाय गाने कुछ इस प्रकार थे, बॉलीवुड और ओल्ड बॉलीवुड, जिसमें जन्नत मूवी का एक सॉन्ग है, हाँ तू है मेरी बातों में तू है। दूसरा गाना होता है तेरे नाल लव हो गया का, तू मोहब्बत है तो पिया और ए पिया। कुछ बॉलीवुड गाने और होते हैं। इस बीच आवारापन का वही गाना बज जाता है और जैसे ही वो गाना बजता है लड़के की धड़कन बढ़ जाती है, उसका प्राइवेट पार्ट खड़ा हो जाता है, उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। लड़के का चेहरा टमटमाया हुआ होता है, धड़कन बढ़ी हुई और हाथ पैर काँप रहे होते हैं और प्राइवेट पार्ट खड़ा होता है। अब होता यह है कि उसकी सिस्टर होती है, वह 5 मिनट के लिए बाथरूम चली जाती है और यह लड़का क्या करता है, बिस्तर पर जो तकिए रखे रहते हैं, 2 तकिए को एक के ऊपर एक रख के अपना प्राइवेट पार्ट रगड़ना शुरू कर देता है और वहाँ जल्दी जल्दी अपने प्राइवेट पार्ट को रगड़ता है। वह यह काम कर ही रहा होता है कि उसकी सिस्टर आ जाती है और उसे यह मास्टरबेट करते देख लेती है। अब यहाँ लड़के पर शामत आ गई। उसने सिस्टर को देखा, सिस्टर ने उसकी देखा, अब उसकी खैर नहीं। सिस्टर, अरे ओ लड़के, क्या कर रहा है? वो हड़बड़ाते, कुछ नहीं। सिस्टर, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? आजकल के लड़कों में तो मर्द नाम की कोई चीज ही नहीं है। पता नहीं आज के लड़के इतने कमजोर क्यों है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती? अरे कम से कम सोचना तो चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई कि मैं ऐसी हरकतें करूँगा तो कैसा लगेगा, मुझ पे मेरी क्या इमेज होगी। लड़की गुस्से में, चल रख तकिया वहाँ पर, बेशरम लड़के। तकिया सोने के लिए होती है कि या काम करने के लिए होती है? लड़का, माफ़ कर दो दीदी, आज के बाद नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, आज के बाद नहीं करूँगा। लड़की लड़के को एक जोरदार चांटा खींच के मारती है। सिस्टर, दोबारा तूने ऐसी हरकत की और मैंने तुझे हरकत करते देखी ना तो बहुत चांटे मारूंगी तुझे खींचकर। चल अब निकल यहाँ से। दोस्तों, उसके बाद उस लड़के को अपनी इस शर्मनाक हरकत का फल मिल जाता है, जो कि होता है एक जोरदार चांटा, जिससे लड़के का गाल लाल हो जाता है और लड़की को बहुत गिल्टी फील होता है। लड़के को बहुत गिल्टी फील होता है, बहुत शर्म फील होता है और उसे बुरा लगता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। उसके बाद वह शर्मनाक हरकत नहीं करता, भले ही साउंड सिस्टम में कोई भी गाना बजे, चाहे कितना भी प्राइवेट पार्ट खड़ा हो जाए, वह
करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वह शर्मनाक हरकत करेगा तो उसे फिर चाटा खाना पड़ेगा और वह फिर जलील होगा। तो दोस्तों, इस छोटे से वाक़ये से हमें यह सीखने मिलता है कि अगर परिस्थिति कुछ भी हो तो सहन करना सीखो, मर्द बनो। लड़के का क्या था, वह तो मर्द था ही नहीं। एक सॉन्ग के आगे उसका मास्टरबेट हो जाता था। इसलिए कहते हैं कि अपनी भावना को काबू में रखना चाहिए। और उसे वाक्य में उस लड़की ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि आप सबके बारे में सोचो, यह शर्मनाक हरकत करने से पहले कि मेरी इमेज क्या होगी, आपको लोग क्या समझेंगे। इसलिए कितनी भी कठिन परिस्थिति हो क्यों ना हो, उनका इस कठिन परिस्थितियों में भी रहना सीखो। और म्यूज़िक प्लेयर में कितने भी गाने बज जाएं, उससे अपने प्राइवेट पार्ट को अगर खड़ा है तो उसे बिठाना सीखो। तो दोस्तों, यही थी आज की ऑडियो नंबर 15। और इस लड़के ने जो शर्मनाक हरकत की, उसके बाद इस लड़के ने कभी शर्मनाक हरकत करने का नहीं सोचा और अभी लड़का सीधा बनता है। तो दोस्तों, ये था ऑडियो। इसके माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते कि जो लड़का है, आप ऐसी हरकतें ना करें जो इस लड़के ने की। तो ये ऑडियो अच्छी लगी ना लगी, देख क्या रहे हो, लाइक करो।